अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एडवर्ब्स ऑफ रीज़न क्या होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। द एडवर्ब विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रीज़न ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ रीज़न। तो सिंपली नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि वो वाले एडवर्ब जो किसी काम की वजह को डिस्क्राइब करने के लिए, वजह को बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम एडवर्ब ऑफ रीज़न कहते हैं। एग्जाम्पल देयरफॉर, हैंस, देन, दो, सो, हैंसफोर्थ, देंसफोर्थ एटसेट्रा। Sometimes adverbs of reasons are also called as adverbs of purpose। हाँ जी, इनको adverbs of purpose भी कहा जाता है। अगर किसी जगह पे adverb of purpose लिख दिया गया तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। reason, purpose सेम थिंग है। adverbs of reason answer the question why। जी, ये आपने इसको याद रखने के लिए आपने जो वर्ड अपने ज़हन में रखना है why, जो why का जवाब देते हैं। मसलन कोई भी काम हो रहा है, उस काम के करने की वजह क्या है, वो काम क्यों हो रहा है, ठीक है ना। जब भी किसी काम के बारे में पूछा जाए कि फ़लाँ काम क्यों हो रहा है या फ़लाँ काम के होने के पीछे वजह क्या है, तो उस क्यों का जवाब हमें कौन देगा? वो हमें देगा एडवर्ब ऑफ रीज़न। एग्जांपल्स देखते हैं। शी देयरफॉर लेफ्ट कॉलेज, इसलिए उसने कॉलेज छोड़ दिया, लिहाजा उसने कॉलेज छोड़ दिया। शी इज़ हैंस अनएबल टू रिफ्यूट द चार्ज, इसलिए वो इल्ज़ाम की तरदीद करने नहीं कर सकती, काबिल नहीं है, ठीक है, इसलिए वो इल्ज़ाम की तरदीद करने के काबिल नहीं है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को हो सकता है कि यहाँ पे रीज़न कहाँ पे है। देखें, ये जो देयरफॉर और हैंस है ना, किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहे हैं, बात पीछे चल रही है, सेंटेंस में ज़ाहिर नहीं हो रही। मसलन कहा जा सकता है कि वो बीमार थी, शी देयरफॉर लेफ्ट कॉलेज। तो देयरफॉर जो है इस यानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज़ होते हुए वजह बता रहे हैं। इसी तरह शी इज़ अनएबल टू रिफ्यूट द चार्ज, इसमें भी पीछे कॉन्टेक्स्ट में कोई बात चल रही है। मसलन ये कहा जा सकता है कि वो पहले कन्विक्ट हो चुकी है या सजा याफ्ता है, वो पहले किसी इस तरह के क्राइम में, तो लिहाजा वो अनएबल रिफ्यूट द चार्ज। Adverbs of reason purpose are words used to tell the reason behind the happening of an action or event। ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि किसी भी एक्शन या किसी भी इवेंट की जो हैपनिंग होती है, जो वकूअ पज़ीर हो रहा है, क्यों हो रहा है कोई एक्शन, उसकी रीज़न बताता है हमें एडवर्ब ऑफ रीज़न और पर्पस। सो दे आर यूज्ड अलोंग द क्लास इन विच रीज़न बिहाइंड दैट हैपनिंग एक्शन और इवेंट इज डिस्क्राइब्ड। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझने वाली है कि एडवर्ब ऑफ रीज़न जो है उस क्लास के साथ यूज़ होता है जिस क्लास के अंदर किसी काम के होने की वजह बयान की जा रही हो। अभी एग्जांपल्स देखेंगे तो क्लियर होगा। इसको फिर समझ लें कि एडवर्ब ऑफ रीज़न उस क्लास के साथ यूज़ होता है जिस क्लास में किसी काम के होने की वजह बयान की जा रही हो। जैसे आई प्ले बिकॉज आई लाइक प्लेइंग। अब अब देखें, इन दिस एग्जाम्पल बिकॉज आई लाइक प्लेइंग इज एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न एंड एडवर्ब ऑफ रीज़न बिकॉज इज मॉडिफाइंग द वर्ब प्ले बाय टेलिंग द रीज़न बिहाइंड द एक्शन ऑफ प्लेइंग। अब यहाँ पे देखें, बिकॉज आई लाइक प्लेइंग, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न है। बिकॉज हमारा एडवर्ब ऑफ रीज़न है, ये प्ले को, जो आपका वर्ब प्ले है, उसको मॉडिफाई कर रहा है और ये वजह बता रहा है कि क्यों खेलने का अमल क्यों हो रहा है, मैं क्यों खेलता हूँ। तो खेलने का अमल क्यों हो रहा है? बिकॉज आई लाइक प्लेइंग, क्योंकि मुझे खेलना पसंद है। तो बिकॉज जो है यहाँ पे ये रीज़न बताने के लिए, यानी प्ले की रीज़न, खेला जा रहा है, क्यों खेला जा रहा है, बिकॉज आई लाइक प्लेइंग। Similarly, because he is intelligent, he thinks he can do anything। अब यहाँ पे because he is intelligent is an adverb clause of reason and because is an adverb of reason। एक और एग्जांपल देखें, since she hurt her hand she cannot write properly। अब यहाँ पे भी यही है। In this example, since she hurt her hand is an adverb clause of reason and the word since here is answering the question why she cannot write properly। हाँ जी, यहाँ पे since जो है इस सवाल का जवाब दे रहा है कि वो प्रॉपरली क्यों नहीं लिख सकती। ठीक है, वो इसलिए नहीं लिख सकती क्योंकि उसका हाथ जो है वो हर्ट हो गया है। ठीक है, अब सिंस जो है उस क्लास के अंदर यूज हुआ है जिसके अंदर वो वजह बताई गई है कि क्यों नहीं वो अपना वो ठीक तरह से नहीं लिख सकती। तो लिहाजा सिंस हमारा एडवर्ब ऑफ रीज़न है क्योंकि ये बता रहा है रीज़न को। सिंस हियर इज आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाई शी कैन नॉट राइट प्रॉपरली। Therefore, since is an adverb of reason which is modifying the verb right by telling the reason behind being not writing properly। तो ये जो since है यहाँ पे ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न में यूज हुआ है और एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न जो है चूँकि रीज़न को डिस्क्राइब कर रही है किसी काम के होने की और यहाँ पे स्पेसिफिकली प्रॉपरली ना लिखने की रीज़न को डिस्क्राइब कर रही है, तो लिहाजा ये सिंस हमारा यहाँ पे एडवर्ब ऑफ रीज़न है और ये जो राइट है वर्ब राइट उसको मॉडिफाई कर रहा है और मॉडिफाई करते हुए रीज़न बता रहा है। अगर इनकी चंद एडवर्ब ऑफ रीज़न्स की एग्जांपल्स देख लें, हैंस चनाचे, लिहाजा, देंस वहाँ से, उस वक़्त से,
या उस जगह से, फर्दर अलावा दी, देयरफॉर इसीलिए, लिहाजा, दो अगरचे, येट ताहम, फिर भी, लाइकवाइज इसी तरह से, अकॉर्डिंगली, पास लिहाजा, चनाचे, इसलिए, इसके मुताबिक, यानी कोई भी किसी भी मफहूम में यूज़ हो सकता है। इन एडिशन मज़ीद बरआं, हैंसफोर्थ आइंदा से, ऑनवर्ड्स आगे, आइंदा, आगे या आइंदा, देंसफोर्थ तब से, सो में, सो ये सो उर्दू वाला है, सीन वा सो, पस इस तरह, दस लिहाजा इसलिए, और इस तरह, वाई क्यों। तो ये वाली जो लिस्ट है आपको वोकेबलरी पोर्शन के अंदर भी मिल जाएगी और ज़्यादा उसमें एलेबोरेट किया होगा इसको, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। अगर आप ये वाली वीडियो वोकेबलरी पोर्शन के अपलोड होने के बाद में देख रहे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया होगा। एक बात मैं आपको यहाँ पे अहम बताना चाहूँगा, वो ये है कि आपने डिफरेंट एडवर्ब्स की जो एग्जांपल्स बताते हैं कि ये फ़लाँ एडवर्ब है, फ़लाँ एडवर्ब का ये वाला एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, तो आपने स्पेसिफिकली रट्टा नहीं लगा लेना कि ये एडवर्ब्स ऑफ रीज़न हैं जी, ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं, ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं, क्योंकि एक ही एडवर्ब जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर फॉल कर सकता है। ठीक है, वो आगे हम जाके मज़ीद इसको समझेंगे। तो आपने ये तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ठीक है ये एडवर्ब ऑफ रीज़न है, ये मैनर है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं, लेकिन आपने एग्जैक्ट आपको तब पता चलेगा जब आप स्ट्रक्चर सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसकी सेंस को देखेंगे कि वो किस सेंस में एडवर्ब यूज़ हुआ है। तो उसकी सेंस को देखते हुए आप डिसाइड करेंगे कि ये किस कैटेगरी का एडवर्ब है। तो लिहाजा पेट रट्टा नहीं लगा लेना, लेकिन थोड़ी बहुत फेमिलियरिटी आपकी होनी चाहिए कि ये फ़लाँ एडवर्ब है, फ़लाँ एडवर्ब है। तो व्यूअर्स, ये था एडवर्ब ऑफ रीज़न। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।